गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग को। तो ये होती है कई टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम एक टाइप की करेंगे, मतलब टाइप 1 हम इसका करने वाले हैं। इसके अलावा एक कई टाइप और मैं आपको कराऊंगी इसके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखो कोडिंग में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले जो है आपको अल्फ़ाबेटिक जो है उसके एक तो रिवर्स लेटर्स आने चाहिए और दूसरा उनकी नंबरिंग आनी चाहिए, क्योंकि आज हम वर्ड बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक तो आना चाहिए कि जो लेटर्स हैं उनके अपोजिट कौन से लेटर्स होंगे। तो हर किसी कोडिंग में ये यूज़ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रिवर्स लेटर मैंने इनके लिखे हुए हैं, मतलब कि जैसे ABCD हमने लिख लिया है, इधर से अल्फ़ाबेट जो होते हैं ये हमने A से Z तक यहाँ तक लिख लिया है। फिर इनको हमने रिवर्स करके लिख दिया है, Z से लेकर फिर हमने इसको क्या करा, रिवर्स कर दिया है, रिवर्स करके लिख दिया है। तो ऐसे क्या है, आपको ये अल्फ़ाबेटिक का जो ऑर्डर है वो आना चाहिए। जो ऑर्डर होता है इसका रियल वो होना चाहिए, और दूसरा रिवर्स ऑर्डर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट कौन से लेटर्स आएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इनकी नंबरिंग आनी चाहिए, जैसे कि ए नंबर पर आता है, ए आता है फर्स्ट नंबर पर, बी आता है सेकंड नंबर पर, सी 3 नंबर पर और डी 4th पर। इस तरह से इनकी होती है नंबरिंग। तो नंबर्स आपको पता ही है 26 तक होते हैं ये। तो 26 तक इनकी नंबरिंग कर देंगे हम सीक्वेंस से। उसका नंबर आपको याद होना चाहिए। देखो अगर आपको नंबर याद नहीं होते हैं, वैसे हर किसी को याद नहीं हो पाता है, मतलब बीच वाले जो लेटर्स होते हैं उनका नंबर याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप याद रख सकते हैं। इजोटी इजोटी आप याद रख लें, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। तो इनका कोड याद कर लें। ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। अब अगर आपको बाकी का भी नहीं पता है ना, तो इनके आसपास के लेटर्स आप इनके थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोड पता करना है जी का, तो आपको पता है जी का कहाँ पर आता है, EFG, मतलब ई के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये जो जी आता है। तो अब ई का कोड आपको पता है 5 होता है, तो जी का आपको पता चल जाएगा भाई 5 होता है, तो +2 कर दो, 2 नंबर बाद जी आ रहा है ई के, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, आप इनका नंबर का पता लगा सकते हैं बिना याद करें इनको। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इजोटी के नंबर्स आप याद रख लें। इसके बाद जो बीच के लेटर्स होंगे वो इनके आसपास के लेटर्स तक आप इसी से पहुंच जाएंगे। तो बहुत इजी रहता है ये मेथड, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं लेटर्स को। तो कोडिंग डिकोडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी नंबरिंग वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं आज की हमारी क्लास का। पहला क्वेश्चन देखो, कोडिंग कई तरह से की जाती है। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, देखो नंबर्स दिए हुए हैं। तो नंबर्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसकी कोडिंग पता करने के लिए कि कैसे कोड किया हुआ है। तो देखो इसमें हमसे कहा गया है कि इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज क्यूट इज कोडेड एज 321205, हाउ विल होप बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। मतलब जिस तरह से क्यूट का कोड ये है, उसी तरह से होप का कोड क्या होगा। तो अब देखो ये नंबर्स में क्योंकि हमें आंसर दिया हुआ है इसका, तो पहले क्या कर लेंगे, हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। तो पहले नंबरिंग करने के लिए पहले हम इसका पता लगाएंगे कि किस बेस पर इसकी ये कोडिंग दी हुई है। तो क्यूट को हम लिख लेंगे और पता लगाएंगे कि किस तरह से इनकी ये कोडिंग दी हुई है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अभी इसको नहीं देखेंगे कि कैसे इसके नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके नंबर्स क्या हैं। मैंने भी बताया था नंबर्स के थ्रू, नंबरिंग के थ्रू हम इनका सही आंसर तक पहुंचते हैं। तो नंबर्स देखो हमने देखा था सी का जो जो जगह है वो है 3 नंबर पर अल्फ़ाबेट्स में जो है, तो तीसरे नंबर पर हम लिख लिया। यू की जो जगह है वो है 21 नंबर पर, टी की जो जगह है वो 20 पर है और ई की जो जगह है वो है 5 पर।
अब हमने नंबरिंग कर ली, अब हम इस कोड को देखेंगे कि ये कोड कैसे दिया हुआ है। अगर आप कोड को और इस चीज़ को देखें तो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या किया है इन्होंने, जो लेटर्स हैं उनके नंबर वाली नंबर्स ही दे दिए हमें, उनका जो स्थान है अल्फ़ाबेट में वही हमें नंबर्स दे दिए हैं उठा करके। तो ये बहुत इजी हो गया है आपके लिए। ऐसे ही हम होप के लिए भी बना लेंगे। तो होप के लिए हम लिख लेंगे इनका जो जगह है अल्फ़ाबेट में, वो एक तरह से नंबरिंग हम कह सकते हैं। तो एच की जगह क्या है, 8 है। ओ की क्या है, 15 है। पी की क्या है, 16 है। और ई की क्या है, 5 है। तो ये जो है हमारा निकल के आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिया हुआ है, यही कोडिंग। अब देखो, अगर आपको मान लो इनकी नंबरिंग नहीं पता है तो कैसे करेंगे। इजोटी मैंने आपको बताया था। देखो, अगर आपको एच का कोड पता करना है तो आप कैसे करते। तो देखो, आपको पता था ई का कोड, ई ई आता है 5 नंबर पर। ई का कोड आपको पता है। अब ई से देखो आगे कितने नंबर पर जाना पड़ेगा एच तक पहुंचने के लिए, FGH। तो 3 नंबर और आगे हमें जाना है। तो 5 में 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि आ जाएगी 8 की नंबरिंग। मतलब जितने भी लेटर आगे प्लस हो रहे होंगे उतने ही प्लस करके हम इसका क्या है, नंबरिंग निकाल लेंगे। तो अगर आपको याद भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इजोटी याद कर रख लिया ना बस, उससे के थ्रू आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं किसी भी लेटर की। देखो, इजोटी में ओ तो 15 पर ही था, तो ये तो हमने एग्जैक्ट ऐसे लिख लिया। अब ओ के बाद आता है पी, तो पी की नंबरिंग देखो कितनी ईजिली हो जाएगी, +1 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। ई की तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो 5 नंबर पे ई आ ही गया। इस तरह से आप कोडिंग कर सकते हैं नंबर्स की। तो ये तो नंबर्स वाला था। अब आगे देख लेते हैं एक डिफरेंट टाइप का और क्वेश्चन, किस तरह से और कोडिंग पूछी जाती है। तो देखो, करेक्ट आंसर इसका सेकेंड ऑप्शन है। और किस तरह से कोडिंग की जाती है, देखो मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें देखो, इसमें नंबर्स नहीं है, इसमें दे दिए हैं लेटर्स। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी पहले हम इसको देख लेंगे, क्योंकि ये कई तरीके से सॉल्व होते हैं। एक तो नंबरिंग के थ्रू भी सॉल्व होते हैं और बिना नंबरिंग के भी हम इनको कर सकते हैं। तो इसको देखो, पहले हम इसके थ्रू ही करेंगे। अगर हमें थोड़ा टफ लगेगा, मतलब नहीं पहुंच पाएंगे आंसर तक, तब हम नंबरिंग का सहारा लेंगे, या फिर आप नंबरिंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। दोनों ही मेथड सही रहेंगे। तो हम पहले इसको ऐसे ही देखेंगे। देखो, पी के बाद आता है क्यू, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ए के बाद सी कौन सी नंबर पर आता है, तो ए में +2 करेंगे तो सी आ जाएगा। ABC, तो 2 +2 कर देंगे तो सी आ जाएगा। पी में +3 करेंगे तो एस आ जाएगा। इस तरह से हमें पता चल गया है, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या हो रहा है, प्लस कर दिया है इन्होंने नंबर्स को। तो ये हमें पता चल गया इनकी कोडिंग, कुछ इस तरह से कोडिंग की गई है। अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे हॉस्टल में, जो हमसे आंसर पूछा है। तो भले ही हॉस्टल में एक लेटर ज़्यादा हो, तो यही ट्रिक से हम करेंगे। इसमें हॉस्टल में हम क्या करेंगे, +6 भी कर देंगे। देखो, इसमें आप लेटर्स की संख्या देखें तो 6 है और पेपर में है 5। अब क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, हम 1 प्लस करते चले जा रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5। तो हॉस्टल में हम क्या करेंगे, +6 और कर देंगे। तो इसी तरह से आपसे अगर कोई बड़े लेटर का पूछ लिया जाए, बड़े शब्द का पूछ लिया जाए, तो उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हॉस्टल का हम कैसे बनाएंगे, लिख लेते हैं, हॉस्टल। एच में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। +2 करेंगे तो क्या आएगा, +2 करेंगे तो आ जाएगा क्यू। +3 करेंगे तो क्या आएगा, एस में वी आ जाएगा। इसके बाद टी में
+4 करेंगे, t में +4 करके क्या आएगा, x आ जाएगा। इसके बाद e में जो है +5 करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा j, और +6 l में करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा r। तो ये जो है हमारा हो गया है आंसर। तो आंसर जो है IQVXJR। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर ये आंसर मिल रहा है हमें, तो ये मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देखो ये दूसरे टाइप की कोडिंग थी, इसमें लेटर्स दे दिए थे और वो हमें पता लगाना था। इसको अब नंबरिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि सबके नंबर्स लिख लें कि P कौन से नंबर पर आएगा, A कौन से पर आएगा, ये कौन से पर आएगा, तो सबकी नंबरिंग करके फिर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब कि नंबर्स के थ्रू आप पहुंच पाएंगे वहाँ तक, और आप फिर से आपको फिर भी +1 +2 +3 इस तरह से करना होगा, तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा उसमें भी। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ये कुछ दूसरी तरीके से दे दिया है हमें। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो हमें क्या किया है, हमें 2 के कोड दे दिए हैं, बिरला का कोड दिया है, अंपायर का कोड दिया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी फॉर्मूला से ही होंगे सारे क्वेश्चंस, और भी जो आएंगे उनमें कुछ और भी ट्रिक अप्लाई हो सकती है। लेकिन जनरली देखा गया है कि अगर आपको 2 की कोडिंग दी हुई है और तीसरे की पूछी है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं इसको, बिरला, इसका कोड दिया हुआ है 92513। इसके बाद दिया है अंपायर, अंपायर का कोड दिया हुआ है 487256। तो अब हमसे पूछा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में आप नोटिस करें तो इनमें से जो कुछ लेटर्स हैं अम्ब्रेला में भी लिए गए हैं, जैसे अंपायर से कुछ ले लिए हैं। तो अम्ब्रेला को हम लिखेंगे यहाँ पर, अम्ब्रेला को हम क्या करेंगे, देखो जो लेटर्स इसमें यूज़ हुई है ना उनकी कोडिंग देखेंगे कि इनकी कोडिंग क्या है, वही हम अम्ब्रेला के सामने लिख लेंगे। जैसे यू के जगह पर क्या नंबर दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 लिख लेंगे। इसके बाद आता है एम, एम की कोडिंग क्या है, 8 है, 8 लिख लेंगे। बी का क्या है, बी का कोड 9 दिया हुआ है। आर का क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ई का क्या है, ई का दिया हुआ है 6। एल का क्या है, एल का 1 दिया हुआ है, 1 दोनों जगह आ जाएगा, 2 जगह एल दिया हुआ है। ए का क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख लेंगे। तो देखो इसमें हमें जो ये दिए हुए थे, ये इनकी कोडिंग में से ही हमें आंसर निकालना था। तो जो इनकी कोडिंग की हुई थी लेटर्स की, वही आ गई है हमारी यहाँ पर। तो देखो आंसर में देखो कौन सा ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, तो ये है हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 3 टाइप्स के कोडिंग हमने समझ ली है इसमें, जो वर्ड बेस्ड जो होती है। 4th ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें और डिफरेंट टाइप की कोडिंग दी हुई है, तो बहुत टाइप की है, मैंने इसीलिए तरह तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको हर तरह की कोडिंग करनी आ जाए। इसमें देखो, इसमें देख पकड़ेंगे कि क्या चीज़ इसमें कराई गई है। मिरर लिख लेंगे। अब जिसमें आपको इस तरह से बड़ा सा नंबर कोई दे दिया जाए, देखो इसमें दे दिया है 85, मिरर कोडेड एज 85, हाउ विल अलमीरा बी कोडेड एज। तो अलमीरा का कोड क्या होगा जब मिरर का 85 है। अब आप सोचेंगे भाई इसमें कैसे आंसर निकालेंगे, तो इस तरह का जो भी फिगर दिया हुआ हो ऐसे कोई, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो इन लेटर्स की क्या करेंगे आप, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। देखो अगर आपको नहीं आता है वो, तो ईजोटी के थ्रू कर लेंगे।
EJOT, तो O के पास पड़ता है M, तो MNO, तो -2 अगर करेंगे तो M आ जाएगा 15 में से, तो M की कोडिंग आ जाएगी 13, क्योंकि O 15 पे था, O में से -2 कर दिया तो 13 आ गया, जो कि M की कोडिंग है। अब I J से पहले आता है, J कौन से पर था, 10 पर था, तो I का नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि -1 कर देंगे हम। अब देखो R 2 जगह दिया हुआ है, तो R का क्या है, देखो T से पहले आता है ये RST, तो 2 माइनस कर देंगे T के कोड में से, T का कोड क्या है 20, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर से R का कोड है तो R का ही लिख लेंगे 18। फिर O दिया हुआ है, O का क्या है, O का तो हमें सीधे सीधे पता है, O का होता है 15। अब R का तो हमें पता चल चुका है, तो R का फिर से लिख लेंगे, क्योंकि R 3 बार दिया हुआ है तो 3 बार हमने इसका लिख लिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे ऐड, इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आंसर, ऐड करने के बाद आ जाएगा 91। अब देखो इसमें देखो ज़रा, ये कितना नंबर दिया हुआ है हमें 85, तो इसका मतलब क्या है 91 से हमें क्या करना होगा कि 85 तक पहुंच जाए। तो 91 से अगर हम -6 कर दें तो हमारा हो जाएगा 85। अब -6 का लॉजिक क्या है, -6 का लॉजिक ये है कि ये जो लेटर्स हैं इनकी संख्या देखो कितनी है, इनकी संख्या है 6, इसीलिए हमने इसमें -6 कर दिया, तो ये इसमें ये लॉजिक मिल गया हमें। अब इसी लॉजिक से हम अपने आंसर तक भी पहुंचेंगे। अलमीरा को भी ऐसे करेंगे, तो अलमीरा का हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अलमीरा कोडिंग कर लेंगे इसकी। A 1 पर आएगा, L आ जाएगा 12 पर, M 13 पर, I आ जाएगा 9 पर, R 18 पर और A 1 पर। अब देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा 54। 54 में से अब देखो इसकी इनकी लेटर्स की संख्या देखो कितनी है, लेटर्स की संख्या है 6, तो 6 ही इसमें से भी माइनस कर देंगे, जितनी लेटर्स की संख्या होगी उसी के हिसाब से करेंगे। लेटर्स की संख्या 6 है तो 6 हमने माइनस कर दिया, आंसर आ गया हमारा 48। ऑप्शंस में देखेंगे तो 48 आंसर कहाँ पर है, ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग कर ली है आज की क्लास में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए और ट्रिक्स के लिए देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।